कितना क्यूट है यार। बड़ा हेल्दी दिख रहा है। देखना, ये बड़ा होकर इंजीनियर ही बनेगा। नहीं भैया, डॉक्टर बनाना है। आखिर हमारी फैमिली में कोई एक तो फैमिली डॉक्टर होना चाहिए ना। अरे जो भी हो, लेकिन बहुत पैसे वाला बनेगा मेरा भतीजा। इंजीनियर, डॉक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर। मेरा बेटा बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। लेकिन परिवार के किसी एक भी सदस्य ने क्या यह सपना देखा है कि मेरा बेटा बड़ा होकर अपने जीवन को इस तरह संवारेगा कि वो इस देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न को प्राप्त करने के काबिल बन सके? क्या कभी किसी माँ बाप ने यह सपना देखा है कि हमारा लड़का या फिर हमारी लड़की साहित्य, अर्थशास्त्र, विज्ञान या फिर शांति के क्षेत्र में कुछ ऐसा करके दिखाएंगे कि वो एक दिन नोबेल प्राइज जीतने के हकदार बन सके? या फिर किसी माँ बाप ने यह सपना देखा है कि हमारे बच्चे ऐसा ऑस्कार विनिंग सिनेमा बनाएंगे जिससे सिनेमा जगत को एक नई राह मिलेगी? या फिर किसी माँ बाप ने यह सपना देखा है कि हमारे बच्चे अपनी लीडरशिप के जरिए समाज में कुछ ऐसा अविश्वसनीय बदलाव लाएंगे जिससे समाज में रहने वाले प्रत्येक लोग और उनके जीवन में बदलाव आ सके या फिर उनके जीवन बेहतर बन पाए। कभी तो इस तरीके के सपने देखिए, कभी तो अपने बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर के ट्रैप से निकालिए। क्यों हम इस ट्रैप में फंसे हुए हैं? क्या है इसके पीछे की वजह? एजुकेशन सिस्टम। अगर एजुकेशन सिस्टम ही जिम्मेदार है तो बच्चा जब पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाता है तो क्यों उसके माँ बाप लोगों की वाहवाही बटोरने लगते हैं? और क्यों समाज में हर किसी को कहते फिरते हैं कि ये हमारा लड़का है, हमारा? तब क्यों उसका बाप अपने बच्चे की सारी अचीवमेंट को एजुकेशन सिस्टम के नाम नहीं कर देता? माफ करना, बात जरा कड़वी है लेकिन सच्ची है। सिर्फ एजुकेशन सिस्टम के माथे पर ठिकरा फोड़ना एक तरीके से अपने बच्चे की अच्छी परवरिश से भागने जैसा है। इनफैक्ट हमारे स्क्रिप्चर्स क्लियरली कहते हैं कि गृहमेव प्रथम पाठशाला, जनन्येव प्रथम गुरु, धन्या जनन्या ज्ञाता। घर सबसे पहला स्कूल होता है। बच्चों की माँ उसकी पहली गुरु होती है और वो बच्चा बहुत ही भाग्यशाली है जो अपनी माँ से शिक्षित हुआ है। देख रहे हो, सिर्फ परछाई ही काफी है इन्हें पहचानने के लिए। क्या पर्सनालिटी है यार। शेर शिवराज, हृदय सम्राट, छत्रपति शिवाजी महाराज। लेकिन क्या जानते हो कि इनके व्यक्तित्व निर्माण के पीछे किसका हाथ था, किसका तप था? शिवा को छत्रपति शिवाजी महाराज बनाने वाली उनकी माता जीजाबाई ही उनकी पहली गुरु बनी थी। मेरे मन में कई बार एक सवाल उठता है कि क्यों आज के टाइम में शिवाजी महाराज जैसे महान लोग पैदा नहीं हो रहे? लेकिन फिर उसी क्षण, उसी सेकंड मुझे इसका जवाब भी मिल जाता है कि क्या जीजा माता जैसी कोई औरत आज के टाइम में एग्जिस्ट करती है? जीजाबाई तो नहीं बन सकते, लेकिन पेरेंट्स बच्चों की सारी जरूरतों को पूरा ही कर रहे हैं। उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, बेहतर न्यूट्रिशन मिले, अच्छी सी फैसिलिटी मिले। पेरेंट्स ये सब फुलफिल कर ही रहे हैं ना? बिल्कुल। और जिसका रिजल्ट भी आज हमें दिख रहा है। मम्मा मना करती हैं। मेरी बेटी को चाहिए नहीं। और बच्चों को न्यूट्रिशन देने की बात, मतलब अब क्या ही कहूँ मैं। पैक्ड फूड या ड्रिंक्स टेस्टी बनाने और उनकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए ज्यादातर फूड कंपनीज हार्मफुल प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स ऐड करते हैं। इससे लॉन्ग रन में कुछ बच्चों के इंटरनल बॉडी पार्ट्स में डैमेजेस होने लगते हैं। कुछ बच्चों पर उसका कम असर होता है, वहीं दूसरी ओर कुछ बच्चों पर ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट होता है। अब स्ट्रॉन्ग इम्यून वाले बच्चे ट्रीटमेंट के बाद रिकवर हो जाते हैं, पर बहुत से कमजोर इम्यूनिटी वाले बच्चे अपनी जान गंवा बैठते हैं। ये है हमारी आज की सो कॉल्ड पेरेंटिंग। शायद हम पेरेंटिंग, परवरिश का असली मतलब भूल रहे हैं, लेकिन श्री अरबिंदो कहते थे कि बच्चों की परवरिश यानी हमारी वैल्यूज, हमारे कल्चर और हमारे नॉलेज का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वहन करना। पर हमारे वैल्यूज, कल्चर और नॉलेज का कुछ अता पता ही ना हो तो बेचारे माँ बाप करे क्या?
भारत में करीब 160 मिलियन लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट के हर अप्स एंड डाउन्स पर हमारी नजर रहती है। हम जब भी कोई नया स्टॉक लेते हैं तो उससे पहले हम कंपनी के पोर्टफोलियो का बारीकी से एनालाइज करते हैं, क्योंकि हम रिस्क लेना नहीं चाहते। जब हम पैसों के मामले में इतने स्मार्ट बन ही चुके हैं तो हमारी फैमिली वैल्यूज, हमारे कल्चरल और हमारे नॉलेज के मामले में हम इतने डम क्यों हैं? तब हमारी स्मार्टनेस कहाँ जाती है? आखिर इन सारी वैल्यूज को न सिखाकर हम अपने बच्चों के लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हैं? यकीन मानिए, अपने बच्चों को ये सारी वैल्यूज सिखाना एक तरीके का ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न आगे चलकर बहुत ही ज्यादा मिलेगा। बात में तो खरा सोना है, लेकिन माँ बाप के पास बच्चों को सिखाने के लिए टाइम भी तो होना चाहिए। इन मासूमों के लिए अलग से टाइम निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है। बस हमें हमारी एक्टिविटी में बदलाव लाना है। हम बच्चों के सामने जो भी एक्टिविटी करते हैं उनमें थोड़ा चेंज लाना है, क्योंकि हमारे बच्चों की हमारी सारी एक्टिविटी पर पैनी नजर होती है और वे इंस्ट्रक्शन से ज्यादा ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, क्योंकि बच्चे होते हैं भाई मन के सच्चे, जो भी करते हैं दिल से करते हैं। यार ये वीडियो देखिए। I'm stuck in this bed. She's यही स्टेप सबसे ज्यादा मुश्किल है। अब संभल कर चलना पड़ेगा। मुश्किल तो है हाँ, लेकिन उन लोगों के लिए मुश्किल नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं। अगर हम अपने बच्चे के लिए अपनी जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं, तो अपनी कुछ आदतों की तो कुर्बानी दे ही सकते हैं। हम जैसे फैमिली ट्रिप पर जाते हैं, सिनेमा देखने जाते हैं, कहीं पर पिकनिक पर जाते हैं, वैसे ही कभी कभी हमारे बच्चों के लिए हमें कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए कि जिससे उसकी लाइफ में कुछ वैल्यू एड हो सके। कभी कभी अपने बच्चों के साथ किताबों का अध्ययन कीजिए। कभी कभी रामायण और महाभारत जैसे महान ग्रंथों का भी अध्ययन करिए। क्या पता बच्चा उसमें से कुछ सीख कर मन ही मन उसे अपना जीवन मंत्र बना ले। और अगर कुछ ना हुआ तो किताबों से कम बच्चा क्यूरियोसिटी का डेवलपमेंट तो सीख ही जाएगा। बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। बच्चा डेफिनेटली कंफ्यूजन में रहेगा, वो सवाल करेगा। उसके मन में इतने सवाल होंगे कि उनके कुछ सवालों में लॉजिक होगा, कुछ सवालों में मैजिक होगा, और कुछ सवाल तो बिना सर पैर के होंगे। मुझे अच्छे से याद है, जब मैं 8वीं क्लास में था तब मैंने अपने हिस्ट्री टीचर से एक सवाल किया था, और सवाल करते समय मैं काफ़ी नर्वस था। मैं नर्वस इसलिए था क्योंकि मुझे डर था कि बाकी बच्चे मेरे इस सवाल से हंसेंगे। जानते हो सवाल क्या था? यही कि भारत के आज़ाद होने से पहले क्या पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान ही था? लेकिन बच्चों के सवालों का सेटिस्फाइंग तरीके से जवाब देकर हमें उन्हें एनकरेज करना चाहिए, तभी तो उसकी क्यूरियोसिटी को बूम मिलेगा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, इट्स अबाउट टू डन, इट्स अबाउट टू डन। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम उसे तोड़ मरोड़ कर बनाते हैं। हर चीज़ का हल है, आज नहीं तो कल है। मसला सिर्फ ये है कि हम कितने अटल हैं। आखिर महान भारत इन बच्चों से ही तो बनेगा। I hope the screenwriter managed to solve this parenting problem.